अस्सलाम वालेकुम। मैं शबीना परवीन हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मुझे कुछ प्लांट की शॉपिंग करनी है। बाई चांस एक प्लांट वाला हमारे गली में ही आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी से ख़रीद लूँ, क्योंकि वहाँ से नर्सरी से लेके आना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं वही सारे प्लांट इससे देख रही हूँ। इसके पास बहुत अच्छे प्लांट नहीं हैं। मुझे कुछ इंडोर प्लांट भी चाहिए था पर वो नहीं है, पर कुछ प्लांट ऐसे हैं जो मुझे चाहिए था, जैसे एरिका पाम, और भी एक दो प्लांट हैं जो मुझे चाहिए था, तो मैं वही उससे ले रही हूँ। और इससे मैं पूछ रही हूँ कि और जो मुझे इंडोर चाहिए वो क्यों नहीं है, तो वो बता रहा है कि मैं ला दूँगा। अभी ये वाले प्लांट आए हैं तो यही ले लीजिए। और एक एरिका पाम ये देखिए मेरे पास ही रखा है, ये मैंने ले लिया है। और बाकी मैं प्लांट देख रही हूँ, काफ़ी महंगे दे रहा है। मैं इससे थोड़ा बार्गेनिंग करूँगी तभी लूँगी। आप जब नर्सरी जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो बार्गेनिंग हमेशा करती हूँ, क्योंकि ये लोग प्लांट बहुत महंगे बताते हैं और फिर धीरे धीरे सही रेट पर आ जाते हैं। तो मैं इससे बार्गेनिंग कर रही हूँ। वो मान नहीं रहा है, लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं, मुझे इतने में ही लेना है, तो फाइनली वो राज़ी हो गया है। यहाँ पर तो फ्रेंड्स फाइनली वो जिस रेट में मैं बोल रही थी वो राज़ी हो गया, और अब वो प्लांट निकाल रहा है। ये एक गुड़हल का प्लांट है। इसके फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं, ऐसा उसने मुझे बोला है। पर अभी तो इसमें कोई कली या फ्लावर तो खिला नहीं, तो मुझे नहीं मालूम। प्लांट को लिए हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं। मैंने पहले ऐसे ही रख दिया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। अभी मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। रिपोर्ट के लिए मैं सॉइल मिक्स बना रही हूँ, वही अपना पुराना 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड। और इस बार मैंने नीम खली भी इसमें ऐड करा है, और मेरे पास बोन मील भी था, तो वो भी मैंने इसमें एक मुट्ठी मिला दिया है। मैंने ये सारे मिक्स इसमें गमले में आधा भर दिया है। और अब मैं इसको एरिका पाम को सेट कर रही हूँ, देख रही हूँ। अगर ये सही सेट हो जाता है तो फिर मैं इसमें भर दूँगी। अगर ये ज़्यादा ऊपर रहेगा तो फिर से मैं इसको निकाल के फिर से इसको भरूँगी गमले को थोड़ा खाली ही रखती हैं, जिससे वाटरिंग करने में आसानी हो। अगर हम गमले में मिट्टी ऊपर तक भर देंगे तो जब हम वाटरिंग करते हैं तो गमला मिट्टी बाहर बहती है, तो टेरेस भी गंदा होता है। अभी सेट नहीं हुआ था, मैंने निकाल कर फिर से दोबारा सेट कर लिया है। अब ये फाइनली सेट हो गया है, और एक प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब मैं दूसरा प्लांट भी रिपोर्ट इसी तरह से करूँगी। अब दूसरे प्लांट के लिए भी मैं सेट करके पहले ही देख ले रही हूँ कि कितना नीचे मैंने कुछ नीम के पत्ते और सूखे पत्ते इस गमले में भरे थे, क्योंकि मेरे पास मिट्टी बहुत नहीं थी, तो मैंने थोड़ी ही मिट्टी इसमें सूखे पत्ते और नीम के पत्तों से गमला थोड़ा भर दिया है। अब मैं फिर से सॉइल मिक्स जो इसकी बची थी तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और बाकी अगर कम पड़ेगी तो फिर से बनाऊँगी। सॉइल कम पड़ गई है तो मैं फिर से दोबारा बना रही हूँ, और इसको उसी रेशो से बना रही हूँ। बोन मील, कंपोस्ट, गार्डन सॉइल, सैंड, नीम खली, सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब फिर से मैं गमला भर रही हूँ। फाइनली हमारा ये गमला भी रेडी हो गया। अब एक और मैंने 3 प्लांट ख़रीदे थे। अब तीसरा मैंने एक गुड़हल का लिया था, एक एरिका लिया था और एक पेंजी लिया था। गुड़हल और हिबिस्कस को मैंने रिपोर्ट कर दिया है। अब बस पेंजी बचा है, वो एक मैं छोटे गमले में शिफ्ट करूँगी। तो ये तो दोनों फाइनल हो गए। अब मैं पेंजी को लगाऊंगी।
यहाँ पर मैंने तीसरा गमला भी, छोटा गमला लिया, तीसरे गमले को भी मिट्टी से भर लिया है और अब मैं पैंसी प्लांट लगा रही हूँ। अब सारे प्लांटों को वाटरिंग कर दूँगी और इसको 1-2 दिन शेडी एरिया में रखूँगी। बस इसी तरह से मैंने सारे प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।